भूख और कुपोषण में क्या अंतर है? क्या भूख और कुपोषण, देखिए भूख और कुपोषण में क्या अंतर है आज मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ हमने लिखा है भूख, दूसरा तरफ लिखा है हमने कुपोषण। कुपोषण मतलब समझता है? भूख मतलब भी समझता है? देखो इसमें बड़ा आश्चर्य वाली बात भी कभी कभी अभी हम बताएंगे, ठीक है। भूख, भोजन का अभाव भूख कहलाता है। अगर किसी के घर में भोजन का अभाव है, दावल चाल आटा का अभाव है, तो इसका मतलब वो भूखे मर रहा है ना जी, वो भूख मर रहा है, तो उसको कहते हैं भूख। मतलब किसी के घर में भोजन का अभाव होना, न दाल न आटा न चावल न कुछ न साग न सब्जी न तरकारी कुछ नहीं, इसका मतलब वो भूख है। तो उसको कहने का मतलब कि भोजन का अभाव क्या कहलाता है? भूख कहलाता है। समझ रहे हैं जी? और वही कुपोषण क्या कहलाता है? भोजन का कोई अभाव नहीं है उसके घर में, पूरा एकदम आटा चावल दाल सब कुछ एकदम भरा हुआ है। भोजन से कुपोषण में क्या होता है कि भोजन की उसके घर में कमी नहीं है, लेकिन जो भोजन जो खाता है ना, खाली भर पेट माड़ भात मरचाई काट के एकदम खा रहा है, सवेरे एकदम जलपान खा रहा है तो लुढ़ुआ डुबा के एकदम पूरा एकदम बासी भात में घुरा रहा है, और मर ढिक पे चाय ढिक हमारा पानी पी लिया और मरचाई काट के चल दिया, ढक कर दिया कि हम खाना खा लिए। अरे चोटा कहीं का, तो खाली पेट भर गया लेकिन कुछ उसे पोषक तत्व मिला नहीं। भोजन तो करके तो पेट तो भर लिया, लेकिन उससे कुछ तो पोषक तत्व तो नहीं मिला। समझ रहा है जी? अब गांव देहात में आलू भात माड़ भात पूरा एकदम मारते रहते हैं, उससे पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। समझ रहे जी? इसका मतलब कि भोजन में पोषक तत्वों का अभाव क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। भोजन में पोषक तत्वों का अभाव क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। मतलब खाने पीने का है, 3 टाइम के बदले 4 टाइम खा रहा है, लेकिन चारों टाइम में मिला करके पोषक तत्व की कमी, कोई पोषक तत्व उसके भोजन में है ये नहीं है। गांव देहात में हमारे एकदम कटहर जवार, हमारे कटहर भात और सुबेरे एकदम बासी भात और कटहर के तरकारी एकदम पूरा पानी में घोर के दे दनादन मार देता है। रात को भी बहुत लोग खा लेता है ना जी? समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, भूख एक सामान्य घटना है। भूख एक क्या है? सामान्य घटना है, लेकिन कुपोषण जो है ना, कुपोषण एक गंभीर समस्या है। कुपोषण क्या है? एक गंभीर समस्या। बहुत से बुजुर्ग लोगों को देखता होगा, बहुत से बुजुर्ग लोगों का 10-12 साल की उम्र हो गई है, लेदवा इससे निकल गया है, टेंगरिया एकदम कबूतर टाइप का है, और ये घेचवा जो गर्दनवा जो इनसे एकदम बगुला जैसा तीरा आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया? उस बच्चा में खाना तो 4 टाइम 3 टाइम खा रहा है, लेकिन उसका खाना में उसका भोजन में पोषक तत्व का क्या है? अभाव है। समझ रहे जी बात को? पोषक तत्व का अभाव है। देखिए खास करके गरीबों में क्या होता है, कभी केकरो घर में अनाज की कमी नहीं है भाई, किसी के घर में अनाज की कमी है? कोई खाए बिना भी मरता है नहीं। लेकिन पोषक तत्वों का अभाव है आज भी लोगों के पास। सरकार तो फ्री में चावल दे ही दे रहा है, गेहूं दे ही दे रहा है, बकरे एकदम माड़ भात पूरा एकदम डबका रहा है, खा रहा है लोग, लेकिन पोषक तत्व के क्या है? उसमें अभी भी क्या है? अभाव है। इसीलिए कहते हैं गरीब जो होता है ना, वो कुपोषण का शिकार होता है। एक समय था कि देश में लोग भूख से लोग मरते थे, पेपर में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे कि फलाने गांव में फलाना परिवार भूख के कारण 4 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जलल है, तो भूख के कारण क्या हो गया कि उसके मौत हो गई उसकी। अभी कहीं नहीं सुनता होगा, बहुत रेयर केस में ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भूख से मरता है, लेकिन आज भी लोग मरते हैं। भोजन का अभाव नहीं है, लेकिन उसमें पोषण तत्वों का अभाव है, तो अभी लोग किससे मरते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण मरते हैं, भोजन के कारण नहीं मरता है। एक बात हमको ये समझ में नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, शहर में जो बड़े बड़े घरों के बच्चों को मैंने देखा है, शहर में बड़े बड़े घरों को बच्चों को मैंने देखा है, उसके घर में खाने पीने की तो किसी भी चीज का अभाव नहीं है, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। 5 साल का बुतरू, 8 साल का बुतरू, 11 साल का बुतरू
एकदम देखोगे एकदम शरीर वकरा एकदम लगेगा एकदम थूल थूल एकदम रहता है, दौड़ेगा जैसे लगता है कि ना म्युनिसिपलिटी का गाड़ी जा रहा है, पूरा ऐसे ऐसे एकदम दौड़ता है वो उन लोगों का बच्चा। लेकिन एक चीज वो देखने में पता चलता है कि इसको पोषण का कोई कमी नहीं है। अति पोषण का शिकार हो जाता है बड़े घर के बच्चे लोग, अति पोषण का शिकार। गरीब घर के बच्चे लोग कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो अमीर घर के बच्चे लोग अति पोषण का शिकार हो जाता है। कैसे कहोगे अति पोषण का शिकार? अरे गांव ग्रामीण के घर के बच्चे का एकदम 2 किलोमीटर एकदम दौड़ा देगा, एकदम बिरनी टाइप का एकदम खटाखट दौड़ेगा, दौड़ करके चलाएगा। और वह है जो अति पोषण का शिकार है, जो शहर वाले बच्चे लोग, उन लोगों को जरा आधा किलोमीटर दौड़ा दे तो फेफड़ा फूलने लगेगा। वो कर मम्मी पापा, बोले बाबू का हो गया, तू काहे को इतना दौड़ रहा है बाबू? साइकिल नहीं था तेरे पास, साइकिल से चला जाता ना, कितना थक गया होगा मेरा बच्चा। पोषण का उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो गरीब के बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो अमीर घर के बच्चे अति पोषण के शिकार हो जाता है। अति पोषण का शिकार इसलिए भी हो जाता है, आप कह सकते हो कि कैसे? अरे 10 साल के 11 साल का शहरों में देखे होंगे जिसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एकदम एसी में आता है, एसी में बैठता है, एसी में खाना खाता है, एसी में पैदा हुआ है। लेकिन 11 साल 5 साल में 6 साल में बैटरी टांग लेता है, चश्मा टांग देता है। तुम्हारे अंदर यार कोई पोषण की कमी नहीं थी तो तुम चश्मा काहे को टांग लिया? सोनम को बता, गांव ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी बच्चों को दिखा दो, माड़े भाता खाता है, माड़े भाता खाता है, कटहरे भाता खाता है। इन केकरो आंख में चश्मा दिखा दो गांव ग्रामीण क्षेत्र का, बड़ा विरोधाभास लगता है। आखिर आंख में भी रोशनी डॉक्टर बताते कि कई सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। वो अमीर घर के बच्चा में कौन सा पोषक तत्व की कमी के 5 साल 6 साल में एकदम बैटरी टांग लिया, बिस्कुट का चश्मा टांग लेता है? ऐसा क्यों होता है? जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बोलते हैं कि गरीब होते हैं तो उसके भोजन में कोई पोषण तत्व की कमी होती है, तो वो चश्मा काहे टांगता है? 70 साल के 8 साल के 80 साल की उम्र में भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में एक बूढ़ा लोगों को दिखा दें कि चश्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन शहर के बच्चे जहां पर सब अति पोषण के शिकार हैं, 4 साल 5 साल 6 साल में सब लोग चश्मा टांग लेता है। क्या कहोगे, किसको माना जाए और न माना जाए? खैर जो भी है, हमने भी बताया कि भूखा एवं कुपोषण में अंतर समझ में आ गया ना। भोजन का अभाव क्या कहलाता है? भूख कहलाता है। भोजन का अभाव क्या कहलाता है? भूख। भूख एक सामान्य घटना है, लेकिन वही क्या है कि कुपोषण क्या है? कुपोषण भोजन में पोषक तत्वों का अभाव क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। और कुपोषण से अधिकतर लोग कौन ग्रसित होते हैं? तो गरीब लोग। अभी हमने सारा कारण को बताया, कुपोषण से गरीब लोग ग्रसित होता है तो चश्मा काहे टांग लेता है? क्या कायम चश्मा टांग लेता है? हमारे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ करके चला जाता है। और गरीब कुपोषण का शिकार होता है। कुपोषण क्या होता है? एक गंभीर समस्या होता है। समझ में आ गया जी? हाँ, आ गया ना समझ में?